लेकिन कुलदीप वत्स का गढ़ तो साइड में ना। टक्कर में को है ही नहीं। नहीं टक्कर बनेगा जी, एमएलए ने तो बने रहा है। जब 30 से न अंकल जी, अग्रवाल समाज की कितनी वोट है बादली विधानसभा में? अग्रवाल समाज तो विनोद है अकेला, कोई दिक्कत नहीं। वो अकेला है तो अकेला पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सारा काम गया रहे जीतेगी। तो विनोद प्रधान जी का कितना इफेक्ट है यहाँ पे इस गांव में? गाँव ऐसे है कि 10-5 वोट हो सके पूरे गाँव। कुलदीप वत्स भी तो है। लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर हमारी। वो तो कह रहे हैं कि मैं जीता बैठा हूँ। कर वो कहने वाले सारे कहेंगे जी जितने। पर अब जब 30 से खाप की पंचायत हुई, उस पंचायत में जब विनोद आया ही कौन है, तो फिर वो कहाँ से प्रधान रह गया? नमस्कार साथियों, केजीवी न्यूज़ लाइव पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बादली विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। फिलहाल बादली गांव में बैठे और हमारे साथ ओके पर चर्चा चल रही है। काफ़ी सारे ग्रामीण बैठे हैं, इनकी राय जानना चाहेंगे कि आज का माहौल क्या है। गुलिया खाप किसके पक्ष में है, सारी बातें आपकी संज्ञान में होगी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं रूपचंद बंसल। शुभ नाम जी? रूपचंद बंसल, लाला अग्रवाल प्रधान समाज का। ये जीते ठेकेदार जीतेंगे कैसे, वो गणित समझना चाहते हैं दर्शक। वो इसलिए जीतेंगे कि हमारे जो हैं 65% 70% जमींदार रहते हैं। तो यहाँ पर जितनी वोट हैं सारे किसान और भूमिहीन जो हैं भाई, वो हमारे साथ ही हैं। हमारा अग्रवाल समाज और भाई जितने भी हैं, ये जो अदर कास्ट जो भी है ना, वो भाई जितने के साथ है, क्योंकि जितने जो है मन धन से लगा हुआ है। अच्छा अंकल जी, अग्रवाल समाज की कितनी वोट है बादली विधानसभा में? तो अग्रवाल समाज की बहुत ज़्यादा वोट है। हमारे समाज, हम एक आदमी 100 वोट बढ़ा सकता हूँ, मैं अकेला आदमी 100 वोट बढ़ा सकता हूँ। अंदाजा 10,000 20,000 कुछ ना, इतनी तो हमारी सारी नहीं है हमारी। नहीं, मैं सिर्फ अग्रवाल समाज की पूछ रहा अग्रवाल हूँ। समाज की वोट जो है 400 450 है जी अपने एरिए के जी। एरिया की बहुत कम है तो बहुत बड़ी कम है जी, बहुत अच्छा। कम है। क्यों, कहीं 4 घर हैं, कहीं 10 घर हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वोट बढ़ा सकते हैं अपने। इनके वोट वैसे कम है, उनका थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा है प्रभाव है, सामाजिक है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है। बिजनेस कम्युनिटी है, काम करने समाज से जुड़े रहे ना वो, तो उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे मेरा यहाँ पर प्रभाव है हमारे गांव के अंदर, तो मैं तकरीबन 200-250 वोट का बढ़ाने का हक रखता हूँ। अच्छा, जो मेन जो गढ़ है, जो वोटों का, जैसे कि 1,86,000 वोट है। हाँ जी, हाँ जी, 1 लाख, उसमें से आप कितना मानते हो, कितने वोट? 1,90,000 वोट है जी। अच्छा, 1,90,000 में से पोलिंग कितनी हो जाएगी? पोलिंग हो जाएगी 1,40,000 जी। 1,40 के करीब पोलिंग होगी। पोलिंग हो जाएगी। अच्छा, तो 1,40 में से आप किसको मानते हो कि टक्कर 2 में है या 3 में है? टक्कर 2 ही में है जी। किस में? ये अपने अजीत सिंह और ये बीजेपी के जी। धनखड़ और जित्ते में हाँ टक्कर जी, है। हाँ जी। तकरीबन 50-60 हज़ार हम वोट लेने की उम्मीद करते हैं जी। नहीं, डॉक्टर कुलदीप वत्स भी तो है। लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर हमारी। वो तो कह रहे हैं कि मैं जीता बैठा हूँ। कर वो कहने वाले सारे कहेंगे जी, जितने भी है, और 8-9 आदमी मेंबर खड़े हुए हैं, वो सभी कहते हैं जीतने के लिए। लेकिन जीतेगा तो वही ना जो समाज में काम करने वाला हो। फिर भी ये मान के चलते हैं कि 1,40 अगर पोलिंग होगी तो 10,000 वोट ये नोटा, INLD, आम आदमी पार्टी ना जी इनकी ना, घटा दो। हाँ 500-700 जाएगी इनके अंदर, 500-700 वोट जाएगी। सबको मिला के हाँ 10,000 जी, तो हाँ। होगी। ना कहाँ से आए जी 10,000 वोट, कोई आके थोड़ी रखी है वोट तो इनको जाएगी जो काम करने वाला आदमी है। चलो मान लो 1,40 में से 5,000 उनकी घटा दी, अब 1,35,000 बच गई। 1,35,000 में ये 3 धुरंधर मैदान में है, जितने ठेकेदार ओम प्रकाश धनखड़ और डॉक्टर कुलदीप वत्स। हम तो इसको समझते हैं ना जी, टक्कर में को है ही नहीं। नहीं, टक्कर में तो नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा सर्वे जो है वो यही कह रहा है कि 1,30 1,35 का जो है ये, इसमें ये 3 है। हाँ जी, तो नहीं है, 3 तो है, कहने को 3 है ना, कहने को तो 8-9 है, लेकिन वोट तो नहीं है ना। वोट तो इसके साथ ठेकेदार। आप ये नहीं नकार सकते डॉक्टर कुलदीप वत्स को, कांग्रेस का समर्थन है ना। देखो जी, कांग्रेस की थोड़ी 30-40 हज़ार तो वोट हैं जी। साहब श्रीमान जी, क्लास में 70 लड़के बैठते हैं, लेकिन टॉप करने वाले 4-5 लड़के होते हैं। वैसे तो हमारे 8-9 मेंबर हैं खड़े हो कैंडिडेट, लेकिन कोई मुकाबले में नहीं है ना। नहीं, इस साइड में तो जैसे आप इनके साथ घूम रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। आपका यहाँ पे गढ़ है हाँ बादली जी, हाँ में। जी, हाँ जी। लेकिन कुलदीप वत्स का गढ़ तो साइड में ना। वहाँ नहीं है, वहाँ पर भी कुछ नहीं। हम गए थे वहाँ पर, टूर करने गए थे, दौरा लगाया था। वहाँ पर खिलाफ है उनकी नीति से, उनके काम से।
इसलिए खिलाफ है। कि उनके किस काम से खिलाफ लग रहे हैं लोग बाग आपको? देखो वो बताएंगे, वो तो हम तो अपनी बता सकते हैं ना, अपने एरिया की बता सकते हैं। हमारे एरिया के अंदर इससे बढ़िया लड़का नहीं है काम करने तो वाला। ये कह रहे हैं कि गुलिया खाप भी हमें ही वोट डाल रही देखो जी, है। कहने को तो वो कहेंगे। वो कह रहे हैं कि गुलिया खाप का जो प्रधान है विनोद, वो हमारे साथ है। देखो साहब, वो ये बात तुम्हारी ठीक है। देखो जी, नहीं, उस साइड में सुरेती दादनपुर साइड में ये बात आम चल रही है कि भाई गुलिया खाप के जो प्रधान है विनोद जी, वो तो हमारे कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि वो गुलिया खाप को ज़्यादा जानते नहीं हैं। उनके प्रधानों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है क्योंकि आप बादली में रहते हो। तो विनोद प्रधान जी का कितना इफेक्ट है यहाँ पे इस गांव में? गाँव ऐसे है कि 10-5 वोट हो सके पूरे गांव में। हाँ, 1 10-5 वोट के परिवार की, हमके परिवार की 10-5 वोट हो, मतलब 500, 1000, 2000 वोट आवे 500,000 ना ले परिवार का विनोद जी के परिवार से हैं? हाँ, परिवार से। अच्छा। विनोद के कति परिवार थे। हाँ, तो विनोद है अकेला, कोई दिक्कत नहीं। वो अकेला है तो अकेला पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सारा काम गया रहे जीतेगी। मैं आपसे ये आपके जरिए से ये बताना चाहता हूँ, अरिजीत सिंह जो हैं ये बहुत बढ़िया समाज सेवक आदमी है और इनका जो इलेक्शन है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे 30 प्रधान लगते हैं, हमारे गांव 30 लगते हैं। इन 30 के अंदर इतनी अच्छी पोजीशन है इनकी कि सबसे आगे निकलेंगे ये, और काम करने वाले हैं। अगर इनको मौका मिल जाता है तो हमारे गांव का बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा और हमारे एरिया का हो जाएगा। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमारे धनखड़ साहब जो हैं ये पिछले हार गए थे, इसलिए हमारा विकास नहीं होने पाया। अब ये भाई अरिजीत सिंह जो है ये पूरे मन तन से काफ़ी काम कर रहे हैं।